शालोम। आप सबका डेली मन्ना 777 में फिर एक बार स्वागत है। आज बुधवार भी है और मार्च के नए महीने में हमने कदम रखा है, तो परमेश्वर की आवाज़ हमको ज़रूर सुनना है। बीते महीनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस नए मंथ में आज महिलाओं का बुधवार को हम वेनेसडे वर्शिप ऑफ वुमेंस हम जो करते हैं, उसमें हम महिलाओं के बारे में परमेश्वर के वचन में से अपने आप को देखेंगे। आज खासकर आपका ध्यान में लेना चाहूँगी और सब्जेक्ट मैंने लिया है कि बलिदान की महिला, मतलब सैक्रिफाइस करने वाली महिला परमेश्वर की दृष्टि में कैसी होती है और वो क्या करती है, हम देखेंगे। वचन पढ़ूंगी, लूका 10 और वर्स 42। परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। अब देखो, मरियम का नाम भी आया है और कुछ बातें, उत्तम बातें उसमें लिखी पड़ी हैं, उसके ऊपर हम मनन करेंगे। खासकर बात ये हर एक के जीवन में, अगर हम मसीह हैं, विश्वासी हैं, जीसस के फॉलोअर्स हैं और नया जन्म पाए हुए लोग कहते हैं, तो हमारा जीवन ऐसे ही नहीं चलना चाहिए। हमारे जीवन में ज़रूर सैक्रिफाइड लाइफ होना चाहिए, जिससे मसीह के नक्शे कदम पर जब हम चलते हैं, यीशु मसीह ने एक बड़ा बलिदान दिया हमें बचाने के लिए, तो हम जब दूसरी आत्माओं को और परमेश्वर की राज्य के लिए काम करते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, बलिदान का जीवन। इस मरियम के जीवन के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर, उसके लिए कितनी बड़ी बात लिखी। वही बात को लेकर के हम इस छोटे से विचार को अपने इस लाइफ में लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है कि एक बात है, कौन सी है सबसे पहली, कि एक बात पर उसका ध्यान रहता है, परमेश्वर के लिए कार्य करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्यक्रम। जैसे एक बात का जिक्र यहाँ पर आया उसके ऊपर से, परंतु एक बात आवश्यक है एक महिला के जीवन में, जो सैक्रिफाइस करती, जो बलिदान का जीवन लेकर के चलती, उसके जीवन में एक फोकस होना है। वो फोकस क्या है? सब चीज़ों में उचित फोकस होगा। मैं परमेश्वर की राज्य के लिए कटनी काटूंगी, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रचार करना है और अपने आप में बलिदान रूपी दान देने हैं। मैं किस बात में तत्पर रहूंगी, वो एक फोकस उसका होता है कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम करना है। दूसरी बात हमने लिखा है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और उससे वो छीना ना जाएगा। जब वो उस बात को, उत्तम उत्तम बातों को सोचती है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो उसके जीवन में वो बात क्या है? अनंत काल तक बनी रहेगी। मतलब उससे कोई छीना नहीं जाएगा, उस बात को कोई चुरा नहीं सकेगा, उसके फोकस को, उसके उस मकसद को जो परमेश्वर के राज्य के लिए वो करती है। नाशवान चीज़ों के लिए वो प्रयत्न नहीं करेगी, लेकिन वो उत्तम उत्तम बातों की और ऐसी बातें जो संजोएगी, ऐसी बातें परमेश्वर के लिए प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेगी जो उससे कोई छीना नहीं जाएगा, परंतु अनंत काल तक उसका काम स्थिर रहेगा, उसको भाग को वो भागी हो जाएगी। और तीसरी बात, उत्तम से उत्तम चीज़ों का वो बलिदान करेगी। ये नहीं सोचेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे परिवार के लिए चाहिए गाड़ी बंगला, ये सब मैं प्रभु सेवा करूँगी तो प्रभु मुझे ये देगा या वो देगा। नहीं, गाड़ी बंगला, अच्छी नौकरी, ये सब चीज़ तो क्या है? एक सुविधाएं हैं आपके जीवन को जीवन चलाने के लिए। उत्तम भाग क्या है? जैसे जक्कई ने उत्तम भाग पा लिया था, यीशु मसीह ने स्वयं उसके एक रिमार्क दिया था कि आज इस घर में क्या आया? उद्धार। आपका साल्वेशन उत्तम भाग है, आपका न्यू बॉर्न होना उत्तम भाग है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना एक उत्तम भाग है। अगर आप ऐसे उत्तम भाग को चुन लेते हैं तो कोई आपसे छीनेगा नहीं। ये आपके लिए, जीवन के लिए वो एक ऐसा भाग है। उसके लिए आपने क्या करना है? उस उत्तम भाग को सजोए रखने के लिए, उत्तम उत्तम चीज़ें, नाशवान चीज़ों के लिए आप बलिदान नहीं करेंगे। आपको ये हमेशा आपके अंदर ये एक प्रयास होना चाहिए कि इस उत्तम भाग को छीने ना जाने के लिए मैं क्या करूँगा, कैसे अपने जीवन को मैंने संजो कर रखना है परमेश्वर के लिए, उद्धार की राह में चलने के लिए, एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए, एक ऐसा उत्तम जीवन जिसको लोग देख करके यीशु मसीह को जानेंगे। मेरे जीवन में वो बातें सब सैक्रिफाइस कर दूंगा, सब छोड़ दूंगा जो नाम धराई की तरफ लेकर के जाती है, लेकिन मुझे ऐसे जीना है कि मैं परमेश्वर की बेटी,
परमेश्वर की वो एक सैक्रिफाइस, उसको लोग जब देखें तो कि इसमें कुछ अलग बात है। आप जानते हैं हीरा में रौनक और चमक कब आती है? जब उसको तराशा जाता है। हमारे जीवन में से कोई बुराइयां हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद आती, लोगों के बीच में वो अच्छी नहीं लगती, उन बातों को हमें छोड़ दे और हम एक उत्तम पात्र बन जाए जो परमेश्वर के सामने बलिदान के योग्य हो सके। परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ नहीं चाहता। लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इन लेंट के दिनों में जानिए कि मैं प्रभु तुझे क्या चढ़ाऊं, मैं तुझे क्या बलिदान। सब कुछ तो परमेश्वर का है, सोना चांदी इस पृथ्वी की हर उत्तम चीज परमेश्वर की बनाई, हम उसको क्या दे सकते? वो तो दाता है। लेकिन परमेश्वर के लिए हम उत्तम चीजें, अपना जीवन, अपने जीवन से उसके जीवन को महिमा मिले। स्वर्गीय राज्य के लिए हम उत्तम बातें, उत्तम उत्तम भेड़े, मतलब बहुत सी सोल्स को आपको लाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने समय का सैक्रिफाइस, अपना भोजन अलग रख के उपवास और प्रार्थना में समय बिताना, परमेश्वर के वचन को लेकर के चलना, जहाँ भी मौका मिले परमेश्वर के बीज को बोना, परमेश्वर के लिए जागरूक रहना, लोगों को जगाना और बताना कि यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। क्या जीवन की आपकी तैयारी मेरी और आपकी है? प्रभु आपको और मुझको बहुत प्यार करता है। ये बात मैंने सीखी, मैंने जाना अपने जीवन में कुछ कमियां घटिया प्रभु अपने आप दिखाएगा, बताएगा आपको कहाँ जाना है, किधर नहीं जाना है, किससे बात करनी, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है। भजन 1 क्या बोलते हैं? धन्य है वो पुरुष जो दुर्जनों की संगति में नहीं बैठता, ठट्ठा करने वालों की बैठक में नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के वचन में दिन और रात क्या करता है? ध्यान लगाता है। परमेश्वर उसको आशीष देता है। एक और वचन से मैं आपका ध्यान लेना चाहूँगी, वो है भजन संहिता 50 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। आप एक वाचा का व्यक्ति, वाचा की महिला बन जाइए, जिसके जीवन से परमेश्वर कहता है कि इसने मुझे बलिदान चढ़ाया, अपना जीवन अलग रखा संसार से, ताकि मैं वो परमेश्वर के लिए एक भक्त के रूप में जानी जाए, एक सेंट्स जो अलग किए हुए। प्रेरित होते हुए भेजेंगे, लेकिन बलिदान की एक महिला जिसने अपने जीवन को अपने परमेश्वर के लिए अलग कर रखा, परमेश्वर के लिए एक अलग समय रखा है, परमेश्वर की एक विधि है उसके प्रेजेंस में बैठना। ये है सैक्रिफाइस। और एक भक्त का टाइटल आपको परमेश्वर कहता, मेरे लोग हैं, ये मेरी बेटी है, मेरी महिला है, जिसने अपने जीवन से एक बलिदान रूपी जीवन को, एक तराशा हुआ जीवन, जिसकी रौनक, जिसकी शाइन, जिसकी ज्योति से और लोग अंधकार से छुटकारा पाकर परमेश्वर की राह में चलने वाले हो सके। परमेश्वर इन वचनों से मुझे और आपको बहुत आशीष दे और आपको वचन में बढ़ाए, सैक्रिफाइस लाइफ बनाइए, ताकि वो प्रभु को एक उत्तम बलिदान के समान ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी इन बहनों ने, जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे, प्रभु इस वचन से मरियम के समान उत्तम भाग चुनने वाले, उस भाग को प्रभु जी अनंत काल तक सजोए रख के परमेश्वर के लिए एक दृढ़ और एक ऐसी अच्छी बलिदान की महिला, जिसका फोकस एक हो कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए और लोगों को लाना है। हर एक महिलाओं को सहायता करना, मदद करना कि अपने जीवन में एक बलिदान की महिला बनने के लिए उनकी सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन।